खादिमुल इंसान की टीम लगातार खिदमत कर रही है और आज भी खिदमत की है। तो किस तरह से लोगों को आप जोड़ रहे हैं और लोग आपसे आपकी संस्था के माध्यम से फैज़ पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज मैं आदर्श मेडिकल केयर सेंटर सोसाइटी का प्रेसिडेंट होने की हैसियत से आज यहाँ पर मैंने एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया ताकि हमारे इलाके के लोग, हमारे आस पड़ोस के लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। जो यतीम हैं, गरीब हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने लीवर फंक्शन टेस्ट का यहाँ पर टेस्ट किया। वो कम से कम 50-60 लोगों का ब्लड सैंपल जो फ्री ऑफ कॉस्ट लिया गया है और फ्री में दवाइयाँ बांटी गई हैं। और ये सिलसिला हमारा पहले से ही चल रहा है कैंप्स का, लेकिन आज 15 अगस्त के रोज़ हमने सोचा कि कुछ बीमारी से भी स्वतंत्रता मिले लोगों को। जी देखिए, अभी आपने देखा अभी आवाज़ उठी, आपने देखा आवाज़ उठी है कि मदरसों से जो है एक बहुत अच्छा नई मैसेज आके एक आतंकवाद की तरफ से पढ़ाया जाता है। आतंकवाद बंद कर देनी चाहिए। उनको पता नहीं है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की शुरुआत जो रही वो मदरसे से रही। उनको ये भी पता नहीं है कि अशफाक़ुल्लाह खां की जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी जो परवरिश थी वो मदरसे से थी। मौलाना कासिम नौनौती के रहमतुल्लाह अलैह की जो परवरिश थी वो मदरसे से थी। और इतना ही नहीं, आप देखें राम प्रसाद बिस्मिल की जो शुरुआती जो दौर की जो उनकी तालीम रही वो भी मदरसे से रही। आपको इनको शर्म नहीं आती ये बात कहते पे? उनको ये शर्म आनी चाहिए कि आज वो सर्टिफिकेट मांगते हैं मदरसों से, उनसे सर्टिफिकेट मांगिए ना। जो लोग ये कहते हैं कि आप सर्टिफिकेट दीजिए, जब 80-60 साल तक तो उन्होंने झंडा नहीं फहराया, आज वो सर्टिफिकेट मांगते हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई की टीम इस वक्त मौजूद है संगम बिहार में हैं हम। और डॉक्टर परवेज़ साहब का जो ऑफिस है, कार्यालय है, वहाँ पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय पत्रकारिता काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट आलम मंसूरी साहब हैं, हाफिज़ ऐनुल हक साहब खादिमुल इंसान से हैं, महासचिव संगम हेल्थ सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर परवेज़ साहब हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं। तमाम लोगों से बात करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि 15 अगस्त है, झंडारोहण का शानदार आयोजन चल रहा है, लोगों में खुशियां मनाई जा रही हैं। तो यहाँ भी खुशी की लहर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इस पर्व को शानदार तरीके से मनाते हैं। देश का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है ये। तो सर, स्वागत है आपका BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई में। जी, पहले तो सबसे पहले आपको मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूँ। जी, बहुत बहुत मुबारक आपको भी, आपकी पूरी टीम को, BBC और न्यूज़ 24, आलम भाई, आपको सबको बहुत बहुत। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज जो खुशियाँ पूरे देश के अंदर मनाई जा रही हैं, ये ऐसा पर्व है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी भारत देश में रहने वाले हैं सभी का त्यौहार है। कोई शुभ अवसर पर, खुशी के मौके पर क्या कहना चाहेंगे सर? ये दरअसल 15 अगस्त जिसको स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है, ये आज़ादी, इस मुल्क के अंदर हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। इसकी खुशी हर साल मनाई जाती है और उसी डेट को मनाई जाती है 15 अगस्त को। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों, जो भी यहाँ की जनता थी, उनका योगदान रहा। जो हमारे बुज़ुर्ग थे और उन्होंने लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, फिर हमें ये आज़ादी मिली। और उसको हिस्ट्री में जब अगर आप जाएंगे तो किसी एक धर्म, एक संप्रदाय, एक जाति का कोई ऐसा वो नहीं था रोल। सभी का अपनी अपनी जगह पे, हर इलाके से, इंडिया के हर खित्ते से लोग उठे, अपनी जमात लेकर के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और लड़ाइयाँ लड़ी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या ऐसे कई तरह के, सुभाष चंद्र बोस, शुरू में जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, एक स्टेप बाय स्टेप लास्ट में जाकर के जो आज़ादी मिलती है 1947 को, 15 अगस्त को। और उस दिन को हम इसलिए हर साल इस पर्व को एक पर्व समझ करके, एक त्यौहार समझ करके हम लोग मनाते हैं। खादिमुल इंसान की टीम लगातार खिदमत कर रही है और आज भी खिदमत की है। तो किस तरह से लोगों को आप जोड़ रहे हैं और लोग आपसे आपकी संस्था के माध्यम से फैज़ पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज मैं आदर्श
मेडिकल केयर सेंटर सोसाइटी का प्रेसिडेंट होने की हैसियत से आज यहाँ पर मैंने क्या नाम है एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया, ताकि हमारे इलाके के लोग, हमारे आस पड़ोस के लोग उसका फ़ायदा उठा सकें, जो यतीम हैं, गरीब हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हमने लीवर फंक्शन टेस्ट का यहाँ पर टेस्ट किया। वो कम से कम 50-60 लोगों का ब्लड सैंपल जो फ्री ऑफ कॉस्ट लिया गया है, और फ्री में दवाइयाँ बांटी गई हैं। और ये सिलसिला हमारा पहले से ही चल रहा है कैंप्स का, लेकिन आज 15 अगस्त के रोज़ हमने सोचा कि कुछ बीमारी से भी स्वतंत्रता मिले लोगों को, जी। इसलिए ये आयोजन किया गया, बहुत अच्छा, ताकि हमें और हमारे आसपास लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें। और लोगों से बात कर लेते हैं। एक और शख्सियत हमारे साथ हैं सर। थैंक यू। मैं हाफिज़ एनुल हक और खादिमुल इंसान में वाइस प्रेसिडेंट कह सकते हैं आप, एक की हैसियत से जो है खिदमत दे रहे हैं, और यहाँ तो सब खादिम हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज जो है 15 अगस्त की यौम आज़ादी के मौके पे तमाम देशवासियों को, हिंदुस्तान को और हमारे संगम विहार को ख़ास तौर से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके माध्यम से। और आपने किया इसके लिए हम आपके आभारी हैं। देखिए, अभी आपने देखा अभी आवाज़ उठी, आपने देखा आवाज़ उठी है कि मदरसों से जो है एक बहुत अच्छा नई मैसेज आके एक आतंकवाद की तरफ से पढ़ाया जाता है। आतंकवाद बंद कर देनी चाहिए। उनको पता नहीं है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की शुरुआत जो रही वो मदरसे से रही। उनको ये भी पता नहीं है कि अशफाकुल्लाह खां की जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी जो परवरिश थी वो मदरसे से थी। मौलाना कासिम नौनतवी के रहमतुल्लाह अलैह की जो परवरिश थी वो मदरसे से थी। और इतना ही नहीं, आप देखें राम प्रसाद बिस्मिल की जो शुरुआती जो दौर की जो उनकी तालीम रही वो भी मदरसे से रही। आपको इनको शर्म नहीं आती ये बात कहते पे? उनको ये शर्म आनी चाहिए कि आज वो सर्टिफिकेट मांगते हैं मदरसों से, उनसे सर्टिफिकेट मांगिए ना। जो लोग ये कहते हैं कि आप सर्टिफिकेट दीजिए, जब 80-60 साल तक तो उन्होंने झंडा नहीं फहराया, आज वो सर्टिफिकेट मांगते हैं देशभक्ति का। तो उनको ये जवाब देना चाहिए हमारे देशवासियों को। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आपने देखा है इसके अंदर जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र के अंदर ये बात अच्छी तरीके से हमारे अंदर बैठ जाना चाहिए। ये अशोक चक्र ही हमारे लिए, हमारे पूरे के पूरे समाज को बांध देता है जी। सारा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कोई भी हो, सब के सब इस झंडे के नीचे हैं। और झंडे को बांध दिया उन्होंने। झंडा 60 साल तक नहीं फहराया, और हम आज भी झंडा फहराते हैं, कल भी झंडा फहराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो आपने देखा संगम हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से डॉक्टर परवेज़ साहब ने और आप सब ने मिलकर जो है एक काम किया है, जो किस तरह से जो यहाँ पर ये तो डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह साल भर जो है ना गाय वगाय बीच बीच में जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है वो गाय वगाय हमेशा ऐसे आयोजन करते रहते हैं। और बहुत ही ये इनका बहुत बहुत मुबारकबाद इन चीज़ को। और अल्लाह ताला इनकी उम्र लंबी करे, मर्दराज करे ईमान के साथ इसी तरीके से, ताकि ये लोगों की सेवा करते रहें। आपने देखा पंजाब के अंदर अगर क्राइसिस आया तो सबसे आगे भाग के गए और गाड़ी भर के दवाइयाँ वितरण करके आए, कपड़े वितरण करके आए। और ऐसे ही यहाँ पर कम से कम 50-100 कैंप लगा चुके हैं, लगभग अंदाजन बता रहा हूँ। संगम विहार के अंदर ज़्यादातर संगम विहार के अंदर कैंप लगा चुके हैं और ऐसे कैंप लगाते रहते हैं। और आज तो बहुत ही अच्छा किया कि यौम आज़ादी के मौके पे इन्होंने जो है एक कैंप लगाया और फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने चेकअप भी किए। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और हमने जो किया वो डॉक्टर साहब की यही जो है इतनी काबिलियत है जो हमको संग लेके चलते हैं, नहीं तो कौन किसी को लेके चलता है। एक मोहब्बत है और आपका भी एक सहयोग बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम अकेले नहीं हो सकता, सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। ये तो हमारी आप लोगों का बहुत अच्छा काम है और आपने ये अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब लगातार सेवाएं दे रहे हैं। एक और शख्सियत हमारे साथ है, भारतीय पत्रकार एकता काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एडवोकेट हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, एडवोकेट आलम मंसूरी साहब से बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और आपको भी। सबसे पहले 80वां जो स्वतंत्रता दिवस है, मैं सभी देशवासियों को मुबारकबाद देता हूं और उनसे कहता हूं कि जो है ना, उन जाबाजों को याद करिए, जो शहीदों को याद करिए, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर और हमें ये आज़ादी दिलवाई है, उनको याद रखना चाहिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी देशवासियों को 80वां स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई मिलजुल कर रहें और देश की उन्नति तरक्की करें।
डॉक्टर शहबाज साहब हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद आपको स्वतंत्रता दिवस की। क्या कहना चाहेंगे आज के स्वतंत्रता दिवस की? आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारा देश जैसे इसको वाकिफ़ है कि 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, बहुत शोर शराब से मनाया जाता है। सारे बच्चे बूढ़े सब जवान सब लोग इसको काफ़ी रुज़ापूर्वक पार्टिसिपेट्स करते हैं। आज हम यहाँ हैं संगम हेल्थ सेंटर में डॉक्टर परवेज़ खान के साथ, उनके साथ हम यहाँ कैंप लगाए हैं। कोशिश हमारी ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगे, लोगों को मुफ्त सेवाएं मिल सके। हमने मुफ्त दवाएं दी, मुफ्त जांच किए हैं, मुफ्त खून की जांच भी की है हमने, उसकी रिपोर्ट्स दी हैं। उसके बेसिस पे हमने आगे फर्दर प्रोग्रेसिव डायरेक्शंस बनाया है। हमने कोशिश की अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड से अपना टाइम निकाल के कि भाई कम से कम इतना रहे कि देश की सेवा में, हम आर्मी में तो है नहीं कि भाई उस देश की सेवा कर सकें, कम से कम ये प्रयोग कर सकें। सब लोग अपने अपने वास्ते थोड़ा थोड़ा योगदान दें देश की प्रगति के लिए। हमारा ये है कि भाई हम अपने हेल्थ केयर के माध्यम से जितना कर सकते हैं उतना कर सकें, अपना टाइम दे सकें, वैल्यूएबल दे सकें, अपने ओपिनियन दे सकें। कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगाएं। अभी आगे फर्दर फ्यूचर में भी हमारे प्लान्स हैं, डॉक्टर साहब बताएंगे उसके बारे में कि कितना फ्रीक्वेंट हम प्लान कर रहे हैं कि कैंप लगाने के लिए, मोस्टली मेडिसिन के लिए अलग से अपनी तरफ से योगदान करने के लिए। अरे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो आप स्वतंत्रता दिवस की हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद। तो आप देखते रहिए BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई में वीडियो जर्नलिस्ट मुसर्रत कुरैशी, कैमरामैन खुर्शीद आलम के साथ, संगम बिहार, दक्षिणी दिल्ली।